तो उनका काम हो गया। फिर द्वापर आया तो कृष्ण नाम आया। कृष्ण नाम को जिन्होंने लिया जपा उनका काम हुआ। आप तो कलयुग में बैठे हो, तुम्हारे कलयुग में तुम्हारे लिए कोई नाम आया है? जब हर युग का विधान है कि हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाएगा, उसी नाम का प्रचार कराएगा, उसी नाम से जीवों को जोड़ेगा, उसी नाम से उनका काम करा देगा। अब ये जरूर है, नाम जिस मंडल मुकाम से आता उस मंडल मुकाम पर पहुंचा सकता है। नाम की महिमा नीति, नाम का आदेश जो मानेगा हुक्म, वो नाम उसको उसी मंडल मुकाम तक पहुंचा। लेकिन आपकी जीवात्मा तो सतलोक की, सतलोक से जो आएगा, सचलोक सचखंड से जो उसका आदेश मानेंगे तो सतलोक पहुंचा। लेकिन सतलोक के आगे अलग अगम और अनाम लोक, अनामी धाम, जो अनामी धाम से आएगा वो कौन होगा? प्रभु। गोस्वामी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में इशारा किया, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम से प्रचार कराएंगे, जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो गया। ऐसे आवागमन नहीं समाप्त होता। सत्यलोक से संत आते, इसलिए सत्यलोक तक आवागमन है, संतों का आना जाना रहता है। लेकिन जो अनामी धाम से आएगा वो जीवों को पूर्ण मुक्ति दिलाएगा। ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। इस मृत्युलोक मंडल पर कभी प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं करा, किसी ने कभी कराया ही नहीं, क्योंकि कोई अनामी धाम से आया नहीं था। और आज आए तो आपने उनको पहचान नहीं पाया, उनकी कोई बात तुम्हारे समझ में नहीं आई जो तुम्हारे हित और कल्याण के लिए। तुम अपने हित कल्याण की बात नहीं समझ पाए तो दूसरों को क्या समझाओगे, क्या बताओगे? आप कैसे दूसरे का भला आप कराओगे? ये सब जानकारी रखनी चाहिए। आपने कुछ नहीं किया और मुसीबत में और फंसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत देर से आप बैठे हो। देखो पहले इशारा हमारा समझ लो। वैसे खड़े तो रोज ही होते हैं और बैठते भी रोज, लेकिन इसका मतलब क्या वो समझ। खड़े होने का मतलब अब अच्छे नेक भले ईमानदारी चरित्रवान कर्म के लिए खड़े होने, एक अच्छे समाज की स्थापना होने जा रही है, उसके लिए आपको खड़ा किया जा रहा है। और जब बैठो तो भजन पूजन की तो काम के लिए बैठो, भजन, खाली समय मत खराब करो। जब बैठो भजन पूजन तो वो बात समझ लो पहले, तो आपकी समझ में आएगा। ऐसे आप तो ये काम में कोई कराता नहीं। और जब रुको वहाँ जहाँ कुछ मिले, अगर आप रास्ते से जा रहे हो, अगर रुपया पड़ा हो तो फट से जूते उठा लो। कहने का मतलब जहाँ कुछ मिले, तुम्हारे मतलब की चीज वहाँ झुको, और तुम ऐसी जगह झुकते रहो जहाँ कुछ नहीं। आप जगह आपने कितनी पूजा, कोई मिला? कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गाड, कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। अरे किसी पंडा पुजारी से पूछो कि भाई मंदिर में तुम कब से पूजा कर रहे हो, जिनकी पूजा करते हो वो भगवान, वो देवता, देवी कुछ मिले तो सही बात बता कि भाई नहीं मिले। जब नहीं मिले उसको जो रोज करता है, और तुम तो कभी कभी जाओगे, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं है, करके भी आप नहीं समझ पाए हो। आदमी जब काम करता तब तो समझ ही लेता कि हानि लाभ इससे क्या, लेकिन तुम वो भी नहीं समझ पाए।
और कितने 3-3 युगों से सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष का युग थी। यही करते करते जल पूजा अरे जड़ काम करेगा कि चेतन काम? जड़ माने मुर्दा, क्या मुर्दा काम करेगा? जिंदा काम। ये बात तो समझनी चाहिए आपको कि जिंदा काम करेगा, मुर्दा तो नहीं करेगा। जैसे आपने कह दिया बाबा जी मर गए, अब जब मुसीबत आपत्ति आप पर आएगी, कोई बीमारियों में फंस जाओगे तो तुम किसको याद करोगे? तुमने तो कह दिया बाबा जी मर गए, चले गए, याद किसको? किससे शक्ति बल मांगोगे? किसकी प्रार्थना करके दुआ और दया मांगेंगे? तुमने तो वो काम कर डाला कि किसी के लिए कुछ रखा ही नहीं, न अपने लिए न दूसरों। इतना भारी नुकसान आपने किया, इसकी सजा कोई माफ नहीं। तुमने कितना बड़ा अपमान अपने गुरु का किया। ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता? अपने दुश्मन की। उसके लिए कहते हो तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा बाप मर जाए, तेरा पति मर जाए, उसके लिए प्रयोग करते हो। और जिन लोगों ने सब प्रयोग किया कि बाबा जी मर गए, उन्होंने तुम्हारे गुरु का वैसा ही अपमान किया और तुम सब अपने गुरु का अपमान अपने कानों से सुनते हो। आज भी करते, आज भी सुनते और उन्हीं के पीछे चल रहे। इसने तुम्हारे गुरु का इतना बड़ा अपमान किया, उसी के पीछे चल रहे हो। आपको नहीं मालूम इसकी कितनी बड़ी सजा है। जो गुरु का अपमान अपने कानों से सुनता, आंखों से देखता और बुद्धि से विचार करके निर्णय नहीं लेता, उसको कितनी बड़ी सजा मिलती। क्या सजा मिलती? धर्मशास्त्रों के पन्ने को भी खोल तो जरा पढ़ के देखो क्या लिखा। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घात समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। ये पाप तुमने सब ने किया भाई, पाप के भागीदार सब वही काम कर। 5 ने चलो झूठा नाटक किया पाने के लिए कि मथुरा की जमीन मिल जाए, आश्रम मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, रुपया पैसा मिल जाएगा। लेकिन तुमको क्या, जो तुम पीछे लगे हो, दौड़ रहे हो, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिलेगी सजा। सजा पाने की अधिकारी। तुमने ये भी नहीं सोच पाया कि जो हमारे गुरु का अपमान कर रहा सीधा, वो हमारा बैरी, वो हमारा दुश्मन, और आपने उन्हीं का साथ दिया, उन्हीं का कर्म। हमने सब वही काम तो किया है। जैसे यहाँ लोगों ने प्रचार कर दिया, एक कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको अधिकारी मतलब हमको सब अधिकारी बना गए, उत्तराधिकारी बना गए। और एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर देंगे। तो तुमने ये नहीं कहा क्या भाई हिंदुस्तान में 2 ही चेन है, इनका 45 करोड़ों का क्या? उसने तुमको भी अलग निगलेक्ट कर दिया, तुमको भी कुछ नहीं समझा। केवल अपने को कहा कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी, सारी संपत्ति का मालिक बनना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए अरे भाई तुमने तो कभी सेवा भी नहीं, 2 पैसे सेवा किसी ने, न उज्जैन वाले ने कभी थी, उनके पास कुछ था ही नहीं, और न ही ड्राइवर ने जी कुछ, ये खुद ही तनख्वाह देता हर महीने ड्राइवरी, न तो कभी सेवा दी नहीं, न सेवा दी है, न यानी संगत की सेवा की, न प्रेमियों की सेवा की, न गुरु को सेवा दी, और मतलब यानी और मालिक बन गया। अब तुम क्या भजन तुमने किया, हमें तो टाट बोरा पहनने वालों पर बड़ा मतलब यानी ये हो रहा देखकर बड़ा दुख हो रहा कि इनकी बुद्धि में क्या हो गया। इतने बरस टाट तुमने टाट पहना थी, इतने साल, उतनी तो ड्राइवर की उम्र भी नहीं, और मालिक बन गया तुम कुछ नहीं। तुम उसी का झोला पकड़े करो, शर्म नहीं आती तुमको टाट पर को नहीं? अरे इसके उतार के रख दो, तुम्हें पहनने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बाबा जी ने ये टाट पहनाया था, ये और किसी दूसरे ने नहीं पहनाया। इनके आदेश से पहना, उन्होंने कहा जब मैं आदेश दूंगा तब इस टाट को उतारना। तो आपको कहना चाहिए कि आप तो कहते हो बाबा जी चले गए और बाबा जी ने कहा था मैं टाट उतरवाऊंगा, क्या मैं ऐसे
टाट पहले पहले मर के चला जाऊं, टाट की महिमा क्या होगी। और बाबा जी ने ये भी कहा मैं टाट को उतराऊंगा, टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। ये काम कौन करेगा? आपको ये सब पूछना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, सबकी बुद्धि मारी गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिसका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती। कितना अच्छी सच्ची बात समझा, उनकी समझ में नहीं आती। अगर आ जाए तो बचे नहीं जाए, फिर विनाश किसका हो, ये भी तो जरूरी है। बाबा जी ने क्या कहा था, पहले हथौड़ी बचेगी, फिर हथौड़ा बजेगा, फिर बजेगा घन, और सबकी बुद्धि सन्न हो जाएगी। ये सब आपसे कहा, लेकिन एक भी इशारा तुम्हारे पास गुरु का नहीं, इसीलिए आप मूल ब्रह्म में चले गए हो। तो बात को समझ के ध्यान देना चाहिए। संत मुख में वसीयत नहीं होती, समझ लो इसको। इतने संत आश्रम है और इतने संत यहाँ से शरीर छोड़ के गए। जरा आप जा करके उनके इतिहास को पढ़िए कि संत कभी किसी को उत्तराधिकारी अच्छा नहीं करते। अपने सामने अपना काम करवा के उनको इस योग्य देख करके प्रमाणित करके सबको बता के और सबसे पूछ के तब जाते। इसलिए बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। ये पहले आपको बता दिया था कि मेरी सतयुगी व्यवस्था का आगे संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये सब आपको पहले बता दिया। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का वचन है ही नहीं, कोई सत्संग वचन को संभाल के आपने रखा नहीं, जबकि बाबा जी ने आपसे कहा था मेरे वचनों को बच्चा ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखती। अगर कहीं मेरे सत्संग वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ को पीछे चले जाओगे। आपने सब वही कहा, सब भुला दिया और आप मारे मारे घूम रहे। तुम्हारी है कोई सुनेगा? ये बताओ, जब आप मथुरा गए थे लोगों ने बुलाया था कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, आप लोग अंतिम दर्शन करने आ जाए, आप गए थे? गए थे तो ये बताओ, सच बताना, बाल बच्चेदार और सत्य बोलना। क्या मथुरा में किसी ने या किसी हिंदुस्तान के प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? नहीं। जोर से बोलो, सच्चाई को मत छिपाइए। क्या किसी ने बाबा जी के शरीर को खोल के दिखाया था? नहीं। फिर तुम मान कैसे गए? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? तो तुमने ये सब करना। अरे हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम बने, कहीं जाके पता लगा लो कि संत के शरीर छोड़ने पर उसे जलाया गया या समाधि दी गई। पता लगाइए, आप तुम अपनी भूल का कारण समझ जाओगे। ये पता लगाओ कि हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम हैं, क्या किसी संत के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई? संत महात्मा के शरीर छोड़ने पर क्या कभी 13वीं मनाई जाती, बाल मनवाई जाती? ये सांसारिक रीति रिवाज है। तुमने बाबा जी को सांसारिक समझकर सांसारिकता में तौल दिया, ये अपराध तुमने किया। उन लोगों ने नहीं, ये तो तुम्हारे पर लगवाया। उन्होंने तो कुछ नहीं किया और तुम्ही सबसे 13वीं मनवाई और बाल मुड़वा कर और तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मत चली। ये अपराध तुमने लगाया है, सजा तुमको भोगनी पड़ी। इससे कोई बचा नहीं सकता और ये सबने आपने बगैर देखे कर डाला। अरे आदमी देख लेता है। अब कितना नाटक किया गया पुतले के साथ। जब पुतला बना के ले आए 6 लाख वेदांता से 6 लाख में पुतला बना के ले आए, क्योंकि बाबा जी तो उनको मिले नहीं। ये बेचारे उसी शंका में
ये सब कर डाला कि हम बताएंगे क्या जाके संगत को। हम तो बाबा जी को मरीज बना के ले आए और पता नहीं बाबा जी अंतर ध्यान कहाँ चले गए। अब इनके सामने समस्या खड़ी हो गई। तो उस बात को छिपाने के लिए, आप सबको बहकाने के लिए 6 लाख में पुतला बना दिया। इसीलिए वो दिखाया नहीं, आपको दिखा देते तो आप जान जाते। तो उस पुतले को क्या किया, कमरे में बंद किया ताला। क्या ऐसा कोई करता क्या? अरे कोई आदमी क्या लाश को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखता? कभी देखा सुना किया आपने? अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस बिठा उसको तुरंत उठा के बंद कर देगी। तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तुम लाश को छिपा रहे। छिपाने का कारण क्या था? और फिर क्या किया, उसी पुतले को उठाया, एक शीशे में बंद कर दिया, लाश को बंद किया। तुम सब लोग परिवार समाज देश में रहते तो इतना भी नहीं जानते कि सब क्या किया जा रहा। और वो ताबूत जो शीशे का बना के ले आए वो मात्र 3.5, और बाबा जी के शरीर की लंबाई 3.5। तो क्या शरीर छोटा हो? क्या मरने के बाद लंबाई भी कम हो जाए? देखो नाटक तो नाटक, अरे झूठ तो झूठी है। आखिरकार उसने बस क्या वहाँ से निकाला, उनके मंच पर कि जिससे तुम देख न पाओ, किसी प्रेमी की नजर न पड़ जाए। तुम्हारे साथ ये सब नाटक मथुरा में किया गया और तुम बिल्कुल नहीं समझ। इसके बाद कुछ लोग तैयार हो गए, ऐसे नहीं, पहले कपड़ा हटाओ, हम देखेंगे हमारे गुरु जी इसमें है कि नहीं। ये लोग जान गए कि तो मामला कीड़ी खीर हो जाएगी, तो देख लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो समय निर्धारित किया गया था उसके 1.5-2 घंटे पहले ही पुतले में आग लगा के नामो मिटा दिया। अगर हमसे पूछो तो ये भी नहीं हुआ, ये भी कुछ नहीं हुआ। जब ये पुतला जलाने की कोशिश इन्होंने की, पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान होता है, तो कुदरत इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो आपने देखा होगा कि अचानक काली आंधी अचानक, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं। ये कुदरत को मंजूर नहीं हुआ कि महापुरुष का अगर पुतला जला, ये भी तो अपमान है। तो कुदरत ने आंधी चला दी काली, वो आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। इनके हाथ में पुतला भी तो नहीं लगा। मैंने कहा रे भाई तुम कहाँ जाओगे भाग के, मैं तुम्हारे पीछे तो खड़ा हूँ, कहाँ जाओगे भाग के? ये सच्चाई आज नहीं तो कल तुम्हारे सबके सामने आ जाए। लेकिन कहना बताना इसलिए जरूरी है कि आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया, तो आप क्या जवाब दोगे? तुमने अपने गुरु के लिए क्या किया? केवल ये किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए और मथुरा में पुतला जलाने का प्रयास किया, और तुमने कुछ नहीं। क्या ये तुम्हारे लिए यही गुरुभक्ति है? ये गुरुभक्ति गुरुमुक्ता है। आगे आने वाले समय में तुम लोग ये भी नहीं कह सकोगे कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूँ। तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया, तुम्हारे पास तो कोई अधिकार नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। फिर मैंने इनसे पूछा कि बाबा जी तो मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? जरा सच्चाई को समझिए। जब सब कुछ मथुरा में, अब का कोर्ट कचहरी भी मथुरा में, तो बाबा जी क्या वसीयत करने इटावा गए थे? ये नकली वसीयत ये सब खुल गया। भारत सरकार ने, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये फैसला ले लिया 17 अक्टूबर 2017 को इन दोनों को अवैध माना गया, क्योंकि ये मथुरा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा ट्रस्ट में ये दोनों मेंबर भी नहीं, न उज्जैन वाला मेंबर न मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर, ये दोनों अवैध। पहली बात प्रेमियों, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता। अरे संस्था, ट्रस्ट और संघ समिति के रूल रेगुलेशन को पढ़िए, सिद्धांतों को, वायलात को,
तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता है जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहचान है और आपने ये किया। दूसरी बात, मैं आपसे और एक बात पूछूंगा कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं बैठने दिया अगर बैठ जाएगा गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और आपने क्या किया? समर्थ गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, न शाकाहारी है, ना गुरु का शिष्य है, ना संस्था का मेंबर है, ना कभी 2 रुपए सेवा दिया, ना एक डलिया कभी मिट्टी डाली। वो मालिक बन गया, तुम क्या रह गए? वो मालिक बन गया, तुम चेले बनकर भी सत्य को नहीं समझ पाए। इस बात को सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। तुमने ये किया क्या? सारे गुरुओं की गद्दी पर कलंक लग गया कि सम्राट अनामी महाप्रभु की गद्दी पर एक शराबी ड्राइवर बैठा, क्या महिमा रह गई? तुमने कौन सा अच्छा काम किया? अभी ने अपने गुरु का अपमान किया और गुरु की गद्दी का अपमान सारे हिंदुस्तान में जितने गुरु आए सब गुरुओं को तुमने बदनाम किया और सब संतों सदगुरुओं के मुंह पर तुमने काली पोत दी। आपका ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। इस बात को बराबर ध्यान में आप रखें। जय गुरुदेव।